हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसन क्लासेस। आज हम NIS के लेसन 18 करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने 17 लेसन करा चुका हूँ। अगर कोई भी डाउट हो तो आप देख सकते हैं चैनल पे, ठीक है। सारे वीडियोज़ है। मेरा सिंपल वे है कि चैप्टर को क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में कराना, और क्वेश्चन भी सिंपल नहीं होते। जो क्वेश्चन आपके पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं वही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उम्मीद है इस वीडियो से या मेरे वीडियो से आपको हेल्प होती है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो 8 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 टाइप्स के क्वेश्चन ही आते हैं। 8 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होते हैं? 5 मार्क्स के 8 और 2 मार्क्स के 10। 23 क्वेश्चन होते हैं जो 100 मार्क्स के होते हैं। अब बात करते हैं पहला क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। हाईलाइट एनी 2 टेक्निक्स ऑफ कैंपेनिंग बिफोर इलेक्शन एंड इलेक्शन। इलेक्शन से पहले जो कैंपेनिंग होती है उसके टेक्निक्स बतानी है। तो सिंपल टेक्निक है कि वोटर्स को मोटिवेट करना। सबसे पहले ड्यूरिंग दिस पीरियड कैंडिडेट ट्रैवल्स टू इन्फ्लुएंस एज मेनी वोटर्स एज पॉसिबल इन देयर कॉन्स्टिट्यूंसी टू वोट इन देयर फेवर। सबसे पहली बात है यहाँ पे कैंडिडेट को मोटिवेट्स करना। जो कैंडिडेट उठते हैं इलेक्शन में वो वोटर्स को जाकर मोटिवेट करते हैं कि हाँ वोट दीजिए, वोट देने से एक अच्छा लीडर सिलेक्टेड होएगा, ठीक है। दूसरी रूल्स क्या है कैंपेनिंग की, कि जो कैंडिडेट्स होते हैं वो वोटर्स को कन्विंस करते हैं, मैक्सिमम वोटर को अपने साइड करते हैं, एक साइड, क्या जी हमारे साइड से कहो। अब बात करते हैं जो हमसे पूछा गया टेक्निक्स, इसकी टेक्निक्स ऑफ कैंपेनिंग की। तो टेक्निक सीधा ही मैं बता दे रहा हूँ डायरेक्ट आपको। सबसे पहला है कि होल्ड पब्लिक मीटिंग। ये बिल्कुल होता है, कैंप लगाई जाती हैं और उस कैंप में जो लीडर आता है आके अपनी स्पीच देता है, ठीक है। स्पीच देता है और अपनी बताता है कि वो क्या क्या करने वाला है अगर वो जीतता है तो, ठीक है। और अगर जो पार्टी पहले से उसकी गलतियां भी निकाली जाती है इसी मीटिंग में। अब बात करती हैं रिक्वेस्ट फ्रॉम हाउस टू हाउस इन्फ्लुएंस। घर घर जाकर ये बताते हैं कि हम अच्छे लीडर हैं, हमें वोट दीजिए, ठीक है। और उसके बाद स्पीच होती है अलग अलग टाइप्स की, ठीक है। कुछ टीवी पर शो करते हैं, कुछ रेडियो पर शो करते हैं, इस प्रकार की होती है। और एक इम्पॉर्टेंट, कैंपेनिंग स्टॉप हो जाता है कब? 48 आवर्स पहले। ये रूल है, ठीक है, यही आपने लिखना है। रियलिटी में स्टॉप होता है 24 आवर्स पहले, 48 आवर्स नहीं होता। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इट्स टेन्योर एंड मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ इट्स मेंबर। 5 मार्क्स के हैं। ये क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है। यहाँ पे आपको क्या है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो फ्री कंडक्ट करवाता है, फेयर इलेक्शन होता है, ठीक है। किसी भी प्रकार की उसमें तकरीबन करप्शन नहीं होता है इलेक्शन कमीशन में, ठीक है। यही आपको, यही इस लाइन की यही मीनिंग है, आपने भी यही लिखना है। रियलिटी नहीं लिखनी होती है कुछ आंसर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि एक आपका कमेटी होता है जिसके द्वारा पूरा ऑर्गेनाइज होता है इलेक्शन कमीशन, ठीक है। उसमें ऑफिसर ही ऑफिसर होते हैं और उस पूरे को अपॉइंट करवाते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। अब जो आते हैं उसमें ऑफिसर, उस इलेक्शन कमीशन में जो होते हैं ऑफिसर वो 2 टाइप्स के आते हैं। एक जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट्स के हो गए आपके, और हो गए हैं कोर्ट्स के जज, ठीक है। और दूसरे एक्स ऑफिसर होंगे, एक्स IAS ऑफिसर। तब कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन बनता है। हमसे यही पूछा गया था बनने का। दूसरा क्या है कि ये फ्री कंडक्ट होता है, इस पर किसी भी प्रकार की करप्शन नहीं होती, ठीक है। उसके बाद जो कैंडिडेट्स है वो आपके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इसके मेंबर के रिमूवल के और वर्किंग टाइमिंग पूछी गई है, ठीक है। तो जो इसकी वर्किंग टाइमिंग होती है, अब देखिए यहाँ पे दिया है ना कि रिटायर्ड जज हो गए आपके सुप्रीम कोर्ट के, एक्स ऑफिसर, ये सारे मेंबर होते हैं किसके? इलेक्शन कमीशन के। अब इसकी वर्किंग होती है और रिमूवल, तो वर्किंग होती है 6 ईयर की और एज होता है 65। अगर 6 ईयर से पहले ही 65 हो जाता है तो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। एज मायने होता है, अगर 65 हो गया और 5 ईयर्स का है वो तब भी रिमूव हो जाएगा। 5 ईयर से नहीं, उसको जॉब करते हुए 5 ईयर्स हो गए तब रिमूव। अपॉइंट जो है अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करवाते हैं, ऐसा नहीं है
कि अपॉइंट डायरेक्ट हो जाए, या इसके लिए कोई पेपर है। इलेक्शन कमीशन में ऑफिसर को अपॉइंट प्रेसिडेंट कराते हैं, लेकिन एक बार अपॉइंट के बाद जो प्रेसिडेंट है वो बीच में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। जब तक उसकी रिमूवल की खुद टाइमिंग ना आए तब तक वो चीफ बना रहता है वहाँ पे, और या फिर ऑफिसर वर्किंग एज अ वर्किंग करता रहेगा, ठीक है। और एक इलेक्शन कमीशन में कितने सारे स्टाफ्स होते हैं, हेड जो होते हैं उसमें कई सारे ऑफिसर्स होते हैं, फिर उसमें भी ग्रेडिंग दी हुई है, पूरी की पूरी हायरार्की बनी हुई होती है, उसके अकॉर्डिंग काम होता है। बट अदर इलेक्शन कमीशन एंड रीजनल इलेक्शन कमिश्नर, जो इलेक्शन कमीशन था पहले एक ही था। अब जैसे हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसमें 3 टाइप्स की गवर्नमेंट है, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। तो पहले तीनों के लिए एक ही कमीशन था, अब नहीं है, अब तीनों के लिए अलग अलग है। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन वो रिमूव की टाइमिंग तीनों में सेम ही रहेगी, आपकी टाइमिंग चेंज नहीं होती। 6 ईयर की टाइमिंग होती है जॉब मिलने के बाद, यानी कि अपॉइंट होने के बाद। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। हमसे सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 5 मार्क्स में। फर्स्ट क्वेश्चन था कि ये पूरा का पूरा बनता कैसे है, कंपोजिशन कैसे होता है। कंपोजिशन मीन्स बनना, गठन, ठीक है, कि इसका गठन कैसे होता है वो आपसे पूछा गया है। सेकंड में रिमूवल और ये टेन्यूर, इसका मतलब है वर्किंग, कि काम कितने टाइम तक वो करता है। अब बात करते हैं आपका, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे, मैंने दोनों आपको समझा दिए कि फ्री कंडक्ट होता है, उसके बाद इसमें जो बनते हैं ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करवाते हैं, इस प्रकार के इसमें मेंबर्स आते हैं, ठीक है। और ऑफिसर हो गए, एक्स जज हो गए, ठीक है, यही सारे इसमें आते हैं, तब जाके इसका कंपोजिशन होता है इलेक्शन कमीशन का पूरे का। टाइमिंग कितनी होती है? 6 ईयर की। एज कितनी देखी जाती है? 65। इतना हो जाता है तो रिमूवल हो जाते हैं, रिटायरमेंट मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करा सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट कभी भी इंटरफेरेंस कांट बी रिमूव्ड, हटा नहीं सकते, जब टाइमिंग आएगी तभी हटेगा, ठीक है, ये रूल्स है। उसके बाद जो रीजनल, इनके सब अलग अलग हैं। जो रीजनल इलेक्शन कमीशन हो गया आपका, तीनों गवर्नमेंट के जो इलेक्शन कमीशन हो गए वो अलग अलग है। रीजनल के अलग हैं, पहले अलग नहीं थे, एक ही था, बाद में ये चेंजेस हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन और रह गया जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कहूँगा, उसमें ये क्लियरिटी हो जाएगी कि फर्स्ट कब हुआ था, सेकंड कब हुआ, इसमें इलेक्शन कमीशन कब बना था, ठीक है। अब बात करते हैं, मेंशन एनी 2 इलेक्शन रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन इंडिया। नॉर्मली आपको पता है कि इलेक्शन में कई सारी रिफॉर्मिंग्स होनी चाहिए, लेकिन आपसे डायरेक्ट सिर्फ 2 पूछा गया है कि 2 कौन कौन सी रिफॉर्मिंग होनी चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ रिफॉर्मिंग होनी चाहिए जो पार्टी कैंपिंग करती है वो, कि इसकी कोई टाइमिंग नहीं है, पूरा पूरा डे टीवी पर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं है, उसके बाद जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कितना जो पैसा है, मनी, स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन देयर कैंपेनिंग, पैसा जितना लगता है उसकी कोई वो आपकी सबूत नहीं होती, ठीक है। वैसे तो आपको देना पड़ता है जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है, लेकिन पार्टी देती ही नहीं है कि कितना पैसा पार्टी ने खर्च किया है। तो ये रिफॉर्मिंग होनी चाहिए। ये 2 रिफॉर्मिंग है, तो यही 2 रिफॉर्मिंग आपने बतानी भी है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि अब अगर कोई भी ये होता है इसमें डिसक्वालीफाइड कैंडिडेट कब होता है? अगर इलेक्शन हो गया है, इलेक्शन के कंडीशन में कैंडिडेट जो भी होता है 45 डेज के अंदर डिक्लेरेशन रिजल्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर उसका सब कुछ क्लियरेंस नहीं है तो अगर वो विन भी हो जाए तब भी उसका कैंसिल्ड हो जाएगा कि हाँ भाई कैंडिडेट कैंसिल हो गया, ये क्वालिफाइड नहीं है, क्योंकि इसके अकाउंट्स क्लियर नहीं थे। अकाउंट्स मतलब जो डॉक्यूमेंट इलेक्शन कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हो जमा करता है उसकी बात होगी यहाँ पे, ठीक है। रिफॉर्मिंग तो 2 ही थी कि पार्टी कैंपिंग की जो रिफॉर्मिंग है वो होनी चाहिए। नॉर्मली इलेक्शन कमीशन फ्री देता है फैसिलिटीज़, फिर भी पैसा बहुत इन्वेस्ट होता है कैंपिंग में, ठीक है। कैंपेनिंग में बहुत ज़्यादा पैसे ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे ये जो होते हैं इसकी इंक्वायरी के इसमें चेंजेस होनी चाहिए। ये 2 रिफॉर्मिंग इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय सिंपल मेजोरिटी सिस्टम ऑफ इलेक्शन। आपको ऑलरेडी पता होगा कि इंडिया का इलेक्शन जो है
सिंपल मेजोरिटी तो नहीं कह सकते, लेकिन मेजोरिटी सिस्टम है, ठीक है। सिंपल नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि इंडिया में एक पार्टी तो है नहीं, बहुत सारी पार्टी है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया, 2011 में आया हुआ है। ये है जनरल मेजोरिटी सिस्टम। इसमें आपको बताया गया इस रूल के अकॉर्डिंग जो होते हैं, अगर कैंडिडेट का 50+1 वोटिंग होता है तो वो जीत जाता है। लेकिन इंडिया में कई बार ऐसा होता है 4, 5 इवन इससे भी ज़्यादा कैंडिडेट्स हो जाते हैं। एक ही जगह से 10-10 कैंडिडेट खड़े होते हैं, तो 10 होंगे तो वोट तो 100% में से आप डिवाइड कीजिए, 50% तो किसी को भी नहीं आएगा, ठीक है, 51%। तो इसीलिए फिर भी विन कहला जाते हैं उसमें से जो ज़्यादा होता है। अब ऐसा सिस्टम है कहाँ? ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, इन सब जगह पे है, क्योंकि वहाँ कैंडिडेट 2 ही खड़े होते हैं, तो एक के पास 51 आएगा और दूसरे के पास 49। सिंपल रेशियो है, ठीक है। तो यही सिस्टम है जनरल, और इसी सिस्टम को हम बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर चुने जाते हैं। लेकिन जो 51% आता ही है, ठीक है, मेजोरिटी देखी जाती है कि मेजोरिटी किस पार्टी की है, वो विन हो जाता है, ठीक है। ये हमारा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई इलेक्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 2 मार्क्स में है, लेकिन आंसर इतना ही, इससे कम नहीं लिखना है आपने, ठीक है। ये क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आता, लेकिन प्रैक्टिस कर लीजिएगा ये, ठीक है। एक बार आया हुआ है 10 ईयर्स में, और जो पहला क्वेश्चन है वो रिपीटेड होता ही है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब मॉडल कोड होता क्या, वो सबसे पहले समझना है। जो पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट जो होते हैं वो स्पेशली रिलीजियस बेसिस पे कैंपेनिंग नहीं कर सकते। कोड का मतलब है मॉडल। हमें इलेक्शन का मॉडल ऐसा बनाना है जो मॉडल रियलिटी हो और उसमें किसी भी प्रकार का करप्ट ना हो, करप्ट सिस्टम ना हो। तो उसी मॉडल की जैसे हम अब जो मॉडल होते हैं, मॉडल की मीनिंग यही होती है कि हमें जो इलेक्शन का मॉडल समझाना है आपको, मॉडल होना चाहिए कैसा चाहिए। तो फॉलोइंग कंडक्ट में सबसे पहले होना चाहिए फ्री, ठीक है। कोई भी पार्टी रिलीजियस बेसिस पे कैंपेनिंग नहीं करे, धर्म के नाम पे नहीं करे कि हम तुम्हारे धर्म से हमें जिताओ, ऐसी लाइनिंग यूज ही नहीं होनी चाहिए, ऐसा मॉडल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, उसमें कास्ट, लैंग्वेज, इन सब के बेस पे नहीं होनी चाहिए कैंपेनिंग। कैंपेनिंग मतलब प्रचार, ठीक है, प्रचार करना। स्पीच, भाषण की भाषण नहीं होनी चाहिए, भाषण में लैंग्वेज का यूज ही नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज कास्ट के बेस पर नहीं होनी चाहिए कि हम तुम्हारे भाषा के हैं या तुम्हारे धर्म के या तुम्हारे जाति के तो हमें वोट दो, ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट मशीनरी शुड नॉट बी यूज्ड इलेक्शन। जो गवर्नमेंट मशीनरी है, अब यहाँ पे बताया गया है कि गवर्नमेंट मशीनरी यूज नहीं होनी चाहिए इलेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इलेक्शन फ्रीली होनी चाहिए, फ्री बिल्कुल, उसमें किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। आफ्टर द इलेक्शन डेट इज डिक्लेयर टू नो न्यू प्लान, ये नॉर्मली होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता, पॉलिटिकल पार्टी न्यू प्लान, न्यू प्रोजेक्ट अनाउंस भी कर देते हैं, ठीक है। लेकिन लिखना अपने यही है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम मॉडल बता रहे हैं और मॉडल तो परफेक्ट होना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट में आपके मॉडल प्रेजेंटिंग है। एक बार इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद उसमें कोई भी पार्टी जो सत्ता में है, से शासन में, ठीक है, जो रूल चला रहे हैं, रूलर्स हैं, वो कोई भी प्रोजेक्ट न्यू स्टार्ट नहीं कर सकते, ना ही अनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। नो वन कैन मिस। अब यहाँ पे स्पेशली बोला गया है कि जो मैनर्स की बात की कि मास कम्युनिकेशन, नॉर्मली यहाँ पे बात की जाएगी न्यूज़ चैनल की। लास्ट पॉइंट में न्यूज़ चैनल किसी एक साइड से नहीं प्रेजेंट करना चाहिए, उसको रियलिटी बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। यही यहाँ पे बताया गया कि उसे अपने मैनर से होना चाहिए पेश, वन एक साइड से नहीं होना चाहिए। वन यहाँ पे यही बोल रहा है, एक साइड से आपको नहीं प्रेजेंट करना है न्यूज़ को, ठीक है। जनता के तरफ से भी देखना है, जो कैंडिडेट बोल रहा है वो उसकी भी बात भी आपको प्रेजेंट करनी है, दोनों करनी है, ऑनेस्टी से होनी चाहिए। ऑलरेडी समझ चुके हैं, ये मॉडल पूछा गया आपसे, तो मॉडल आपने भी लिखना है। ये मॉडल के 5 पॉइंट्स हैं, एज इट इज़ लिखना है, इसमें कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे कर सकते हैं, ऊपर 3 लाइन में आप जैसे चाहें चेंजेस कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 मार्क्स का इतना नहीं है। एक लाइन में लिख दीजिए ड्यूरिंग द कैंपेनिंग इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज, उसके बाद यहाँ से सीधा एंड में आ जाए लाइन, चल जाएगा। लेकिन मॉडल्स में चेंजेस नहीं करना है, ठीक है।
अब चैप्टर कंप्लीट है, आपके 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे मैंने स्टार्टिंग में जैसा कहा था वैसे कंप्लीट करा दिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक से कमेंट जरूर किया कीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, अगले वीडियो में मिलेंगे।